तो यार होकाई का 4th एपिसोड अब तक का बेस्ट एपिसोड रहा। पर्सनली मेरे लिए तो था ही, क्योंकि इस एपिसोड में हमें काफी कुछ देखने को मिला। यहाँ हमें इमोशन, ह्यूमर और एक्शन तो दिखा ही, साथ ही हमें यहाँ कुछ कैरेक्टर्स का रिटर्न भी देखने को मिला। इसके साथ ही पिछले एपिसोड से निकल कर आए कुछ सवालों के जवाब भी हमें मिले, लेकिन उन्हीं के साथ और नए सवाल भी सामने आ गए हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा इसी 4th एपिसोड का। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। और अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां एपिसोड 3 खत्म हुआ था, मतलब उसी सीन से जब जैक क्लिंट की गर्दन पर स्वॉर्ड रख देता है। जिसके बाद जैसा हमने सोचा था, मतलब यहाँ हमें एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मामला इतनी शांति से निपटा कि सब एक साथ बैठकर बात करने लगे। बेसिकली ये पूरा सीक्वेंस फनी था और जिन लोगों ने एपिसोड देखा है उन्होंने इसे एंजॉय भी किया होगा। और वैसे इसी पार्ट में हमें कुछ बातों का भी पता चलता है, जैसे लास्ट एपिसोड में जिस सेलोन लिमिटेड का जिक्र हुआ था, तो यहाँ ये रिवील होता है कि जैक ही सेलोन लिमिटेड का CEO है और ये कंपनी सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाई गई है। मतलब कि बिशॉप कंपनी का सारा ब्लैक मनी ये सेलोन लिमिटेड ही संभालता है। लेकिन जिस तरह से इस एपिसोड में जैक को दिखाया गया है उसे देखकर मुझे नहीं लगता अब जैक का आगे कोई बड़ा रोल बचा होगा। लेकिन मार्वल वालों का कोई भरोसा नहीं, किस पॉइंट पर ट्विस्ट आ जाए कुछ कंफर्म नहीं है। इसके अलावा जब एलेनोर बिशप दोनों के साथ होने का रीजन पूछती है, तब केट उसे एक मिशन पर होने की बात कहती है, जिसके चलते जब होकाई वहां से वापस जा रहा होता है तब एलेनोर उसे कहती है कि केट को इन सब चीजों से दूर रखे, क्योंकि सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। और इसी बीच वो नताशा को भी मेंशन करती है, जिसकी वजह से क्लिंट एलेनोर को तसल्ली देते हुए केट को सेफ रखने का प्रॉमिस करता है। वैसे इसी बीच क्लिंट अपने स्वॉर्ड को भी वहां से उठा लेता है। फिर आगे इसके तुरंत बाद ही एलेनोर हमें किसी को कॉल करते हुए दिखाई देती है, जो कि उसने किसे किया ये तो रिवील नहीं हुआ, लेकिन इससे एक बात जरूर कंफर्म हो जाती है, इस पूरी सीरीज में एलेनोर बिशप का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, जो कि शायद लास्ट एपिसोड में ही रिवील होगा। वैसे इसी बीच क्लिंट की वाइफ लोरा का रिटर्न भी हमें यहाँ दिखता है और उसी ने ही सेलोन लिमिटेड के बारे में क्लिंट को बताया था, जिससे एक चीज और कंफर्म हो जाती है, लोरा भी किसी तरह की एजेंट रह चुकी है। और अब तक हमें इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने देखा था निक फ्यूरी ने क्लिंट की फैमिली को सेफ रखने के लिए उसकी हेल्प की थी। वैसे यहाँ लोरा एक रोलेक्स वॉच को भी मेंशन करती है और ये वही वॉच है जिसके लिए एपिसोड 1 में ट्रैकसूट माफिया ने उस इलीगल नीलामी में अटैक किया था। अब इस रोलेक्स वॉच का यहाँ क्या सीन है इसके बारे में यहाँ कुछ बताया तो नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है ये वॉच जिस भी इंसान की है उसका सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर आगे एक सीन में जब केट की फैमिली साथ मिलकर क्रिसमस मना रहे होते हैं, तब केट को लगता है क्लिंट उसकी वजह से यहाँ अकेला फंसा हुआ है और इस टाइम में भी उसके पास यहाँ कोई नहीं है। तो वो कुछ DVDs लेकर उसके पास चली जाती हैं, जिसके बाद काफी सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो क्लिंट उसे कॉइन से एक ट्रिक सिखाता है, जिसे थोड़ी बहुत कोशिश करने के बाद वो सीख भी जाती है। जिसके बाद जब दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं तो केट उसकी लाइफ के बेस्ट शॉट के बारे में पूछती है, जिसका जवाब देते हुए क्लिंट कहता है उसकी लाइफ का बेस्ट शॉट वो था जो उसने कभी लिया ही नहीं, जो बेसिकली वो नताशा के बारे में बता रहा था कि कैसे निक फ्यूरी ने क्लिंट को नताशा को मारने के लिए भेजा था, लेकिन क्लिंट ने उसके टैलेंट को देखते हुए उसे मारा नहीं और उसे भी शील्ड ज्वाइन करा दिया। और फिर इसी के साथ जैसे जैसे बातें आगे बढ़ी तो थानोस के स्नैप को भी यहाँ फिर से डिस्कस किया गया और इसी बीच केट को भी पता चल गया क्लिंट ही रोनिन था और उसी ने रोनिन बनकर वो सब मार काट की थी, जिस पर क्लिंट कहता है थानोस के स्नैप का सब पे असर हुआ था और सबने अपने अपने तरीके से उसे झेला था और क्लिंट को उस टाइम जो सही लगा उसने वही किया। और यहीं पर क्लिंट उस रोलेक्स वॉच के बारे में भी केट को बताता है कि ये वॉच उसके दोस्त की है जो अवेंजर्स कंपाउंड में उसके साथ काम करता था, जिसका नाम तो उसने नहीं बताया, लेकिन इतना कंफर्म है ये वॉच जिस किसी की भी है उसकी जान को खतरा है, क्योंकि ट्रैकसूट माफिया उसी के पीछे लगा हुआ है। फिर आगे हम देखते हैं क्लिंट और केट अब पार्टनर्स की तरह काम करने लगे हैं, जिसमें दोनों ने अपने अपने काम को डिवाइड कर लिया है। केट होकाई के ट्रिक एरोज को लाने के लिए लार्पर्स की हेल्प लेती है और वो ये काम बहुत आसानी से कर भी लेती है, लेकिन लार्पर्स के साथ एक डील पर, जो कि उन्होंने करते टाइम डिसाइड भी नहीं की होती कि डील करनी क्या है। और वहीं दूसरी तरफ क्लिंट माया को रोकने के लिए काजी के पास चला जाता है और उसे समझाता है कि वो माया को समझा ले और रोनिन का पीछा करना छोड़ दे। वैसे क्लिंट के एक एजेंट होने का काम हमें यहाँ अच्छे से दिखा, क्योंकि काजी के आने से पहले ही वो उसकी गन और चाकू को निकाल लेता है। फिर आगे जब वो वापस घर आता है, वहाँ केट के साथ कुछ लार्पर्स भी आए होते हैं
और यहीं इनके बीच एक डील होती है कि वो लोग क्लिंट को बाकी सारी जानकारी देंगे और क्लिंट और केट उन्हें कॉस्ट्यूम के लिए मटेरियल देंगे। जिस पर केट कहती है अगर वो कॉस्ट्यूम बना ही रहे हैं तो 2 कॉस्ट्यूम और बना ले, जो कि ऑब्वियस है, उसने खुद के और क्लिंट के लिए कहा था। खैर इसके बाद क्लिंट के फोन पर लोरा का मैसेज आता है जिसमें उसने रोलेक्स वॉच को ट्रैक करके उसका एड्रेस लिख कर भेजा था। जिसके बाद क्लिंट और केट दोनों उसी लोकेशन के पास एक बिल्डिंग पर पहुंचते हैं और क्लिंट अंदर जाने और बाहर निकलने का प्लान बना ही रहा होता है। केट उसे बिना बताए अकेली ही अंदर चली जाती है। जिसके बाद उसे वहां वो रोलेक्स वॉच तो मिल जाती है, लेकिन इसके साथ ही उसे एक पेज पर होकाई की फैमिली मेंबर्स के नाम भी वहां लिखे हुए मिलते हैं। पर इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आता, दोनों पर ही अटैक हो जाता है, जिसके 1 मिनट तक दोनों के बीच कंफ्यूजन ही रहती है कि आखिर वो लड़ किससे रहे हैं। पर जब केट उसे कहती है कि वो माया से लड़ रही हैं, तब क्लिंट के साथ हम फैंस भी दूसरे विलन का फेस रिवील होने तक इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। पर थोड़ी देर फाइट करने के बाद जब होकाई उसके फेस से मास्क हटा देता है, वो कोई और नहीं बल्कि येलेना थी, जो होकाई को मारने के लिए आई थी। अब इसका रीजन सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होगा जिन्होंने ब्लैक विडो मूवी देखी है, वो भी पोस्ट क्रेडिट सीन तक। और जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं, येलेना नताशा की बहन है और ये भी एक ब्लैक विडो है। और मूवी के एंड में उसे बताया गया था कि क्लिंट ही नताशा की मौत का जिम्मेदार था, शायद इसलिए वो होकाई को मारना चाहती है। लेकिन इस कैरेक्टर का सिर्फ रेवेंज के लिए रिटर्न करना मुझे जम नहीं रहा, इसलिए हो सकता है रेवेंज के साथ इसका और कोई भी मोटिव हो। वैसे इस फाइट सीन में येलेना केट को नीचे गिरा देती है, जो कि एंड गेम में नताशा के सैक्रिफाइस को फोरशैडो कर रहा था। शायद इसलिए एपिसोड की एंडिंग में होकाई केट से रूडली बात करता है और इन दी एंड उसे घर जाने को कहता है। वैसे हम जानते हैं ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि केट अगर घर चली जाएगी तो सीरीज में उसे दिखाने का मोटिव ही नहीं बचेगा। और ट्रेलर में भी हम देख चुके हैं केट और क्लिंट के साथ में कुछ ऐसे शॉट्स भी थे जो अब तक हमने इन 4 एपिसोड में नहीं देखे, इसलिए दोनों के बीच में पार्टनरशिप तो हमें लास्ट एपिसोड में दिखेगी ही। वैसे येलेना और उस रोलेक्स वॉच की वजह से इसके लास्ट दोनों एपिसोड बहुत हाइप क्रिएट कर रहे हैं। बाकी 4th एपिसोड में हमें इतना ही देखने को मिला, इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर देना, कमेंट्स के साथ अपने ओपिनियन भी शेयर करना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करके रखना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Take your guy when she come to town, yeah. You got a lot to say when I'm not around. Is that all you gotta talk about? Just make a pull if you feel loud. Drip, drip, diamonds always hit, bitch.